तो हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू लर्न विद चिराग। तो अगर आपको नहीं पता तो हम ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पर डाल चुके हैं, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड एसक्यूएल से रिलेटेड भी, और कुछ कोडिंग क्वेश्चंस जो कि लीड कोड पर फेमस है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर कर लो एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपना पहला प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट का। बहुत ही बेसिक लेवल का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इसका नाम होगा काउंटडाउन टाइमर। कुछ ऐसा दिखेगा अपना प्रोजेक्ट। क्या कर रहा है बेसिकली, ये 2025 आने में अभी कितने डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड बचे हैं उसको ये लाइव बता रहा है। ज़्यादा CSS का मैंने इधर यूज़ नहीं करा है। मेनली इस वीडियो का टारगेट है आपको जावास्क्रिप्ट सिखाना। पहले हम बेसिक प्रोजेक्ट्स करेंगे, फिर कुछ इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स करेंगे और फिर हम कुछ करेंगे एडवांस प्रोजेक्ट्स। तो आप जितनी मर्जी CSS चाहें वो लगा सकते हैं अपने एंड पर। मैं बेसिक इधर लॉजिक की बात करूंगा जो जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन अपना काफ़ी हो चुका है, अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना एक फोल्डर जिसका नाम मैं रखूंगा JS Basics प्रोजेक्ट, और फिर मैं इस फोल्डर को करूंगा राइट क्लिक एंड कर दूंगा ओपन विद कोड। तो ये VS कोड से अपना जो फोल्डर है वो खुल जाएगा। वेलकम को हम क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा जो कि अपने प्रोजेक्ट का नाम से बना लेते हैं हम, लेट्स से काउंटडाउन टाइमर .html। अब HTML का बॉयलर प्लेट कोड हम पहले लिखेंगे, उसके लिए मैं दबाऊंगा एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। तो ये आ गया अपना बॉयलर प्लेट कोड। तो दिख रहा है हमें डॉक टाइप अपना HTML है, ऊपर हेड गिवन है एंड नीचे बॉडी गिवन है, और ये सब एनक्लोज्ड है अपने HTML टैग्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे div डॉट कंटेनर। अब इसके अंदर अपना पूरा कोड जाएगा, इवन कंटेनर भी नहीं, हम इधर लिखेंगे काउंटडाउन कंटेनर। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे वो बेसिक सा ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने कीवर्ड्स, क्लासेस, IDs, वेरिएबल्स, इन सब का जो भी नेम होता है ना, उनको मीनिंगफुल रखना होता है ताकि अगर कोई और यूज़र अपना कोड पढ़ना चाहे तो वो ईजिली नाम से ही समझ जाए। तो मैंने इधर अपना जो नाम है उसको काउंटडाउन कंटेनर बोला है। अब इसके अंदर फर्दर हम दो चीज़ें बनाएंगे, एक होगा div डॉट काउंटडाउन टाइमर और एक हम बनाएंगे इसमें div डॉट काउंटडाउन लेबल। इवन इसको हम ID भी दे देते हैं ताकि बाद में हमें JS लगाने में आसानी हो। तो इसको ID दे देता हूँ काउंटडाउन। अब एक बार इसको हम लाइव सर्वर पे भी चला के देख लेते हैं। तो मैं करूँगा राइट क्लिक और ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये अपने आप एक लाइव सर्वर खोल देगा अपने ब्राउज़र में। तो बाकी टैब्स मैं अभी के लिए बंद कर लेता हूँ और ये अपना लाइव सर्वर खुल गया है। तो इसको हम साइड बाय साइड रख लेते हैं ताकि जब मैं कोड करूँ तो लाइव यहाँ पे अपडेट होता रहे। तो सबसे पहले हम ऊपर देख पा रहे हैं, इधर हमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट की जगह हम इधर एक नाम देंगे काउंटर। तो अब ऊपर काउंटर लिखा आ गया, ये अपना टाइटल हो गया। अब काउंटडाउन लेबल के अंदर मैं इधर लिखूंगा until 2025 और इसके अंदर अपना टाइमर होगा। अभी वो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ डाला नहीं है। तो लेट्स से मैं इधर लिख लेता हूँ अपना टाइमर। तो ये वाला जो div है ये क्योंकि ऊपर है तो पहले ये अपना एग्जीक्यूट हुआ, अपना टाइमर ऊपर आएगा एंड नीचे हम लिखेंगे until 2025। तो ये बेसिक अपना HTML का पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम सारी चीज़ करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में। तो इधर ही मैं बॉडी में एंड में अपना स्क्रिप्ट टैग खोल देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूँगा अपनी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा अपना वेरिएबल टारगेट डेट। तो मैं लिखूँगा टारगेट डेट और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा अपनी डेट। तो न्यू डेट की मदद से मैंने डेट बनाई। ऑल्सो इसको हम कॉन्स्ट रखेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते इसको बार बार बदलना। और डेट के अंदर देखना ध्यान से मैं क्या डालूंगा, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और डालूंगा 2025 0101 T 000000। अब ये टारगेट डेट क्या है, ये न्यू डेट हमने क्या लिखी है, इसको जानने के लिए एक बार कंसोल लॉग कर देता हूँ मैं अपनी टारगेट डेट को, और हम ब्राउज़र में कर लेते हैं इंस्पेक्ट और खोल लेते हैं कंसोल। तो ये हमें डेट आ गई है वेडनेसडे Jan 1 2025, और ये जो नीचे लिखा है ये है टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो डेट जो है वो अपना एक कंस्ट्रक्टर है या फिर मेथड कह सकते हैं, और हमने उसके अंदर एक पास कर दी स्ट्रिंग और बताया कि हमें इस फॉर्मेट में अपनी डेट और टाइम चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है डेट के लिए तो हम डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। इधर मैं इधर लिखता हूँ डेट JS MDN। तो ये MDN जो है बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो इसके अंदर नीचे कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, जैसे ये इसका सिंटैक्स होता है,
हम डेट डाल सकते हैं, डेट के अंदर कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, डेट स्ट्रिंग, डेट ऑब्जेक्ट या फिर ईयर कॉमा मंथ इंडेक्स, ये सब चीज़ें जो है हम अपने डेट में डाल सकते हैं। अब ये करता क्या है, ऊपर लिखा है द डेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स डेट ऑब्जेक्ट्स व्हेन कॉल्ड इट एज अ फंक्शन, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द करंट टाइम। जैसे इन्होंने नीचे एग्जांपल दे रखा है, हमने कॉन्स्ट डेट 1 बनाई, उसके आगे न्यू डेट के अंदर ये स्ट्रिंग पास करी, तो कुछ ऐसा अपना आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे तरीके अपने डेट पास करने के जो मैंने अपने कोड में यूज़ करा है, वो कुछ ऐसा तरीका यूज़ करा है, ऐसी हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे। तो नीचे मैं इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, अपडेट काउंटडाउन, और इस फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना एक वेरिएबल बना दूंगा करेंट डेट नाम का। तो वो करंट डेट को हम माइनस कर देंगे अपनी टारगेट डेट से, जो बीच की वैल्यूज़ आएंगी उसको ही तो हमें अपनी स्क्रीन पर लेकर आना है, क्योंकि हमें स्क्रीन पर क्या प्रिंट करवाना है कि कितना टाइम बचा है 2025 होने में। तो मैं इधर बनाऊंगा कॉन्स्ट करंट डेट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा न्यू डेट। ऑल्सो इधर फंक्शन के आगे हमने थोड़ा सिंटैक्स में गड़बड़ करी है, तो अभी अपना फंक्शन सही हो गया है। तो हमने डाला कॉन्स्ट करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। अब ये क्या रिटर्न करेगा, इसको भी कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, कंसोल लॉग करंट डेट, और ताकि ये फंक्शन चले तो हम नीचे इसको कॉल भी कर लेते हैं, अपडेट काउंटडाउन। तो ये आज की डेट हमें दिखा रहा है 3 मई 2024। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए कि इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, तो आप हमेशा कंसोल लॉग करके देख सकते हैं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिले। अब हम नीचे क्या करेंगे, मैं नीचे करूँगा टारगेट डेट माइनस करंट डेट, और इसको हम स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट टाइम डिफरेंस। अब ये जो टाइम डिफरेंस होगा ये अपना मिली सेकेंड में होगा, इसको देख भी लेते हैं कैसे। तो मैं इसको भी करता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइम डिफरेंस, और नीचे जो अपना टाइम आ गया मिली सेकेंड में आ गया है। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इतने सारे मिली सेकेंड्स, लेकिन जो आंसर है वो तो हमें अपने डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में चाहिए, और हमें मिल रहा है मिली सेकंड्स में। तो डायरेक्टली हम इसको तो दिखा नहीं सकते हैं ऊपर, तो सबसे पहले हम अपने मिली सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे अपने आवर्स, डेज, मिनट्स और सेकंड्स में। तो मैं नीचे अपना बनाता हूँ कॉन्स्ट डेज। तो डेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैथ्स यूज होगी। तो मैं लिखता हूँ टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड्स आएगा, फिर उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स आएगा, फिर हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स आएगा, और फिर हम उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो जाकर अपना डेज आएगा। इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल लेता हूँ। अब इसी तरह से हमें अपना आवर्स, मिनट्स और सेकंड भी निकालना है। तो मैं इसको ही अगर नीचे कॉपी पेस्ट कर दूँ तो हम इधर निकालेंगे अपने आवर्स, फिर हम निकालेंगे अपने मिनट्स, फिर निकालेंगे सेकंड्स। तो आवर्स हमें निकालना है तो सीधा हम 24 को हटा देंगे। ऑल्सो मैं इस पूरे को मॉड्यूलो कर दूंगा 24 के साथ, और डाल देंगे हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर। इवन जिससे बिल्कुल भी एरर ना आए तो हम एक और इधर ब्रैकेट डाल देंगे और फिर लगाएंगे अपना मॉड्यूलो 24। तो इस पूरे को हमें क्योंकि मॉड्यूलो करना है 24 के साथ, ये हमने क्यों किया थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब ऐसे ही मैं अपने मिनट्स निकालूंगा, तो मिनट्स के लिए क्या करूंगा, मैं पीछे से एक 60 एंड 24 को गायब कर दूंगा। सिंपल जो अपनी मैथ्स होती है, मिली सेकेंड को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 1000 से, फिर हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो मिनट्स आ जाएगा। अब इसको भी मैं सबसे पहले एक ब्रैकेट के अंदर डाल लेता हूँ और इधर कर दूंगा मॉड्यूलो 60। अब सेकंड्स के लिए हम सिंपली इसको करेंगे 1000 से डिवाइड, और इसको भी मैं एक ब्रैकेट में कर दूंगा एंड हम मॉड्यूलो कर देंगे 60 के साथ। तो अब बात ये आती है कि हमने ये मॉड्यूलो क्यों किया। सबसे पहले मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको पता ही होगा, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो हमने आवर्स वाले में 24 के साथ मॉड्यूलो किया एंड मिनट्स और सेकंड में हमने 60 के साथ मॉड्यूलो किया है। तो इसको करने का पर्पस क्या था वो भी एक बार समझ लेते हैं। अब लेट से जो अपना टाइम डिफरेंस है वो आ रहा है 38 आवर्स। तो अगर मैं नीचे इधर लिखूँ 38 आवर्स, तो अब ये जो 38 आवर्स है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 डे एंड 14 आवर्स। लेकिन जो अपना 1 डे है वो तो ऑलरेडी हमने अपना डेज में कैलकुलेट कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि 24 आवर्स के अंदर ही अपना आवर्स में आंसर आए। तो हम क्या करेंगे, हमने करा है 38 मॉड्यूलो 24। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये अपना रिटर्न कर देगा सीधा 14। तो अपना जो आवर्स में आंसर है वो 14 आ जाएगा। इसी तरह से हम मिनट्स को भी हैंडल करेंगे एंड सेकंड्स को भी हैंडल करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि जो अपने सेकंड्स हैं वो 60 से ज़्यादा आएँ, या फिर जो अपने मिनट्स हैं वो 60 से ज़्यादा मिनट्स आएँ, या फिर जो अपने आवर्स हैं वो 24 से ज़्यादा आए। फॉर एग्जांपल 50 आवर्स हमें दे रखा है, तो हम नहीं चाहते कि 50 ही अपने आंसर में रिटर्न हो।
हमें अपना जो आंसर है वो 24 के अंदर रखना है, क्योंकि उससे जो भी एक्स्ट्रा है वो तो हमने डेज में ऊपर कवर कर ही लिया है। तो आई होप आपको ये छोटा सा लॉजिक समझ में आया होगा कि क्यों हमने मॉड्यूलो करा है। ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल बेसिक है मैथ्स की, आप इसको गूगल भी करके देख सकते हैं। मेन था क्योंकि हम इसको टाइमर बना रहे हैं तो हमने किया मॉड्यूलो 24। आप एक एक को, जैसे डेज को, आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड को, सबको कंसोल लॉग करके देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। अब ये भी हो सकता है जो अपना डेज हैं वो पॉइंट्स में आए या फिर आवर्स पॉइंट्स में आए, तो सबको हम एक फंक्शन के अंदर रैप करेंगे जिसका नाम होगा math.floor। इसके अंदर मैं इसको कर दूंगा रैप। ऐसे ही मैं बाकियों को भी इसके अंदर रैप कर दूंगा। तो अब जो अपना टाइम डिफरेंस मिली सेकेंड में था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड में। अब हमें इसको डिस्प्ले करवाना है अपनी स्क्रीन पर, यानी इन सब वैल्यूज़ को हमें डालना है किस में, अपने इस वाले डिव में। अभी उसमें पड़ा है अपना टाइमर, हमने ऊपर लिख रखा है, आपको दिख भी रहा होगा। ऑल्सो मैं कंसोल को कर देता हूँ बंद क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। तो ये अपना टाइमर जो है इसकी जगह हम चाहते हैं अपना जो टाइम है वो डिस्प्ले हो किस में, डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड में। तो वो चीज़ भी हम कर लेते हैं अपने डॉम की मदद से। तो मैं नीचे इधर जाऊँगा और लिख दूंगा इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी आईडी। तो इसी चीज़ के लिए मैंने अपने आईडी का नाम दिया था, क्या नाम था, काउंटडाउन। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड नीचे कर देता हूँ पेस्ट। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, तो मैं डॉट लिखूंगा इनर HTML इज इक्वल टू। अब इसके अंदर हमें अपने स्ट्रिंग्स ऐड करनी है जिसके अंदर वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा अपनी बैकटिक वाली नोटेशन का। तो मैं इधर डालूंगा बैकटिक्स और इसके अंदर मैं डालूंगा डॉलर वाला साइन और ऐसे अपना कर्ली ब्रैकेट। इसकी मदद से हम अपना जो वेरिएबल है एज अ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर पास कर दूंगा डेज और इसके आगे लिख दूंगा डी, फिर थोड़ा सा स्पेस देके इसके आगे मैं लिख दूंगा आवर्स और लगा दूंगा एच, फिर से थोड़ा सा स्पेस देके इसके अंदर मैं डाल दूंगा मिनट्स और लगा दूंगा एम, फिर से थोड़ा सा स्पेस देके इसके अंदर मैं डाल दूंगा अपने सेकंड्स और लगा दूंगा एस। ऑल्सो हमने एक मिस्टेक क्या कर दिया है, इसको हमें अपने फंक्शन के अंदर डालना है। तो अपना जो फंक्शन है उसके हम अंदर डाल देंगे एंड जो अपना टाइम है वो हमें इधर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो टाइम है ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट फिक्स हो गया है। तो इस चीज़ के लिए मैं इधर लिखूंगा सेट टाइम आउट और इसके अंदर क्या डालूंगा, अपडेट काउंटडाउन 1000, यानी हर सेकंड में चलता रहेगा अपना जो टाइमर है जो कि इधर चल रहा है। तो ये हमने अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लिया है। बेसिकली हमने किया क्या, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी टारगेट डेट बनाई जिसके अंदर ये वैल्यू डाल दी कि जो अपना टारगेट है वो क्या है, हम चाहते हैं 1 जनवरी रात को 12 AM होने में जो अपना टाइम है वो हमें निकालना है। तो उसको हमने टारगेट डेट में रख दिया है। कंसोल लॉग को इधर से मैं हटा सकता हूँ, अब ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए रखा था, तो जितने भी हैं वो सारे मैं हटा देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया अपडेट काउंटडाउन, जो कि क्या करेगा, सबसे पहले हमने करंट डेट निकलवाई जो इस समय अपनी डेट है वो, फिर दोनों का हमने डिफरेंस लिया। तो जब भी हम दो डेट्स का डिफरेंस लेते हैं जावास्क्रिप्ट में तो जो अपना आंसर है वो मिली सेकेंड्स में आता है। तो मिली सेकेंड्स को हमने अब कन्वर्ट करना है डेज में, आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में। तो वो हमने इधर कन्वर्ट कर लिया। तो इधर मैंने मॉड्यूलो का यूज़ किया, उसका भी मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं जो अपने आवर्स हैं वो 24 से कम ही रहे, या फिर जो मिनट्स हैं वो 60 से कम रहे, या फिर सेकंड्स हैं वो भी 60 से कम रहे। ऑल्सो जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो हमने किया math.floor। एक इसी की तरह math.seal फंक्शन होता है, वो क्या होता है, वो अपर वाली वैल्यूज को रिटर्न करता है। जैसे 1.5 का math.seal करेंगे तो वो 2 रिटर्न करेगा, वहीं अगर हम 1.5 का math.floor करेंगे तो वो 1 रिटर्न करेगा। उसके बाद अब हमने अपनी वैल्यूज तो निकाल ली, अब इसको यानी इन वेरिएबल्स को हमें एज अ स्ट्रिंग डालना है अपने HTML में। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करा, इसको हम गेट एलिमेंट बाय क्लास भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक ही अपनी क्लास का नाम है वो। वैसे ही हम क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको करने के। मैंने ये सिंपली यूज़ करा अपना गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसकी इनर HTML के अंदर मैंने ये चीज़ डाल दिया एज अ स्ट्रिंग। तो ये मैंने यूज़ की है बैकटिक नोटेशन, ये मेरे को बहुत ईजी लगती है। तो आपने कुछ नहीं करना, बैकटिक्स डालना है, उसके अंदर ऐसे डॉलर सिंबल डालना है और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम, और बाकी जो आपको स्ट्रिंग डालनी है वो आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसमें। फिर क्योंकि हम चाहते थे कि जो अपना टाइमर है वो चलता रहे, तो मैंने इधर सेट टाइम आउट लगा दिया, अपना अपडेट काउंटडाउन डाला और इधर हम टाइम पास करते हैं मिली सेकेंड्स में, जो मैंने 1000 पास कर दिया है।
और बाहर निकल के हमने अपने फंक्शन को कर दिया कॉल, ताकि ये बार बार चलता रहे। तो ये बेसिक जो अपना लॉजिक था वो हो गया है। अब थोड़ी बहुत CSS हम लगा देते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं। देखिए ये जो ट्यूटोरियल है वो CSS का नहीं है। इस प्रोजेक्ट से मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक सिखाना चाहता हूँ। CSS तो आप जो मर्जी चाहे लगा सकते हैं। तो मैं बेसिक से CSS यहाँ पे लगा देता हूँ अपने स्टाइल टैग की मदद से। सबसे पहले हम बॉडी को टारगेट कर लेते हैं, तो मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ फ्लेक्स, और फिर नीचे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। इन 3 लाइन लिखने से क्या होता है, जो अपना कंटेंट होता है वो सेंटर में आ जाता है। लेकिन इधर हमें दिख रहा है कि जो अपना कंटेंट है वो सेंटर में तो आया नहीं, क्योंकि हमने हाइट सेट नहीं करा है। तो मैं इधर लिखूंगा हाइट 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट होता है इसकी फुल फॉर्म। तो जैसा कि हमें दिख रहा है ये जो अपना कंटेंट है वो सेंटर में आ गया है। अब हो सकता है ये वाइट बैकग्राउंड आपकी आंखों में चुभ रहा हो, तो मैं इधर लिख सकता हूँ BGC यानी बैकग्राउंड कलर, और इधर डाल सकता हूँ 4F ये एक ग्रेश सा कलर है, और नीचे जो अपना कलर है उसको डाल सकता हूँ FFF यानी वाइट। अब इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि जो अपना until 2025 है ये थोड़ा सेंटर की तरफ अलाइन हो जाए। तो ये अपना कौन से डिव में लिखा था, ये हमने लिखा था काउंटडाउन लेबल के अंदर। तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ क्लास की मदद से अपने CSS में, और कुछ ऐसा लिख लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसी तरह से जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं अपने इस वाली क्लास को भी दे देता हूँ काउंटडाउन टाइमर। तो मैं लिखता हूँ ऐसा कुछ काउंटडाउन टाइमर, तो उसके अंदर मैंने फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर और मार्जिन बॉटम दे दिया है। तो अगर अब आप चाहो तो इसका फॉन्ट भी बदल सकते हो। जैसे कि अगर मैं गूगल फॉन्ट से कोई फॉन्ट लाना चाहता हूँ तो मैं इधर लिख सकता हूँ काउंटडाउन टाइमर फॉन्ट गूगल। तो इधर फॉन्ट्स आ गए हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, गेट फॉन्ट पे इधर क्लिक कर सकता हूँ, एंड इधर ऑप्शन आता है गेट एम्बेड कोड, इसको दबा सकता हूँ। तो यहाँ से अब हम अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए, बोल्ड चाहिए या फिर कैसा। तो मैंने इधर सेलेक्ट किया बोल्ड। अब उससे रिलेटेड हमें कोड इधर मिल जाएगा। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, और अपने जो कोड है उसके अंदर नीचे स्टाइल के नीचे मैं इधर पेस्ट कर लूँगा। ऑल्सो ये जो CSS दे रखी है इसको भी मैं कर लूँगा कॉपी, और मैं अपने काउंटडाउन टाइमर के अंदर इसको डाल दूँगा। इसको ज़रा सा कर लेते हैं फॉर्मेट, और अब ये 2 बार वेट हो गया, तो इस वाले वेट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो अपना रिज़ल्ट है वो हमें कुछ ऐसा दिख जाएगा, और यही हमें बनाना था। तो ये जो पूरा कोड मैंने लिखा है इसको मैं अपने गिटहब रेपो में डाल दूंगा, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप जाकर इसको रेफ़र कर सकते हैं एंड इस प्रोजेक्ट को खुद भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर हमने अपना पहला JS का बेसिक प्रोजेक्ट डिस्कस करा है। ध्यान रहे मैंने इसमें CSS इतनी डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि जो मेन एम है अपना वो है जावास्क्रिप्ट। CSS तो आप जैसी मर्जी इधर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे अगर काउंटडाउन टाइमर इमेजेस अगर मैं करूं तो इधर हमें बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो इस तरह की भी CSS आप इजीली डाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है इसमें भी। जैसे मैंने इधर एक ही अपना डिव बनाया था अपना टाइमर, इसको भी अब मैं कमेंट कर सकता हूँ। तो इस डिव के अंदर आप अपने 4 बॉक्स डाल सकते हैं, उसको सेंटर कर सकते हैं, और हर एक बॉक्स में एक में डे, एक में आवर्स, एक में मिनट और एक में सेकंड ऐसे डाल सकते हैं। तो CSS तो आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं। मेन एम जो अपना इस वीडियो का था वो था जावास्क्रिप्ट, कि कैसे अपने फंक्शंस काम करते हैं। ये mat.floor कैसे अपना डॉम यूज़ हुआ, कैसे अपने सेट टाइम आउट यूज़ हुआ। तो ये सब अपना मेन था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।